अगुण अनीह अनामय अज, अविकार सहज निज रूप धरावे, परम सुरम बसन आभूषण, सजी मुनि मोहन रूप करावे। जय भोलेनाथ की सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 5:30 बजे हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 5 बजे श्रावण मास महात्म्य की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। शिव महापुराण के कल के अध्याय में आपने त्रिदेवों की आयु, प्रलयकर्ता का वर्णन, सृष्टि रचना वर्णन, सृष्टि आरंभ का वर्णन, सृष्टि वर्णन, ब्रह्मा विष्णु की सृष्टि वर्णन, रुद्र की उत्पत्ति की कथा का रसपान किया था। भक्तों, आज के इस अध्याय में शिव शिवा की स्तुति, मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति, मनु की सृष्टि का वर्णन, दक्ष का साप, वीरगढ़ का यज्ञ में जाना, दक्ष यज्ञ का वर्णन, श्री हरि विष्णु एवं वीरभद्र का युद्ध की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, शिव जी के वहां से चले जाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि की रचना की, परंतु उस सृष्टि में प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही थी। सृष्टि में वृद्धि न होते हुए देखकर ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए। तब वे अपने आराध्य भगवान शिव और देवी शिवा की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने के विषय में बताया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर उनकी समस्या का निवारण किया। शिव जी ने उन्हें अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन कर ब्रह्मा जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव शिवा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, हे जगदम्बा माँ पार्वती, आप अमोघ लीलाएं करने वाले हैं। आपका वैभव निराला है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा कर मुझ दीन पर अपनी कृपा दृष्टि करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान शिव शिवा की अनेकों स्रोतों से स्तुति करने लगे। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, जब ब्रह्मा जी ने विभिन्न स्रोतों से स्तुति की और भगवान शिव शिवा को प्रसन्न कर लिया, तब शिव जी बोले, ब्रह्मदेव, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। तब शिव जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप से देवी महेश्वरी को अलग कर दिया। साक्षात देवी जगदम्बा को अपने सामने पाकर ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी भगवती, मैंने मन द्वारा देवताओं और ऋषियों की रचना की, परंतु मेरे द्वारा रचित सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा, इसलिए मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ। यह तभी संभव हो सकता है जब सृष्टि में नारी का भी अंश हो। मुझ पर कृपा कर आप मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लें और सृष्टि को वृद्धि प्रदान करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से संतुष्ट होकर देवी ने अपनी भ्रुकुटियों के मध्य से एक शक्ति उत्पन्न की। देवी ने उस शक्ति को ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी करने का आदेश प्रदान किया और स्वयं महेश्वर जी में समा गई। तब भगवान महेश्वर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूप शक्ति प्राप्त हुई। उस शक्ति ने ब्रह्मा की इच्छा के अनुसार दक्ष के घर में जन्म लिया। तभी से मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। वायुदेव बोले, ऋषिगण, भगवान महेश्वर की कृपा से ब्रह्मा जी ने आधे शरीर से सतरूप नामक नारी उत्पन्न की और आधे से भूमनु को पैदा किया। उसी कन्या ने यशस्वी मनु को पति के रूप में पाया। इन्होंने मैथुन द्वारा प्रीवत, उत्तानपाद नामक पुत्र एवं आकृति देवहूति प्रसूति नामक कन्याएं पैदा की। आकृति और रुचि के दक्षिण और यज्ञ पुरुष नामक 2 पुत्र पैदा हुए और प्रसूति व दक्ष की 24 कन्याएं हुई, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ तथा अन्य का विवाह दशा, भृगु, मरीचि, अंगीरा, पुलह, क्रतु, पुलत्स, अत्रि, वशिष्ठ एवं अग्नि के साथ हुआ। ऊर्जा 3 पितरों को समर्पित हुई। धर्म को 13 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में सती का जन्म हुआ और उसने देवादिदेव भगवान शिव को पति रूप में पाया। अपने पिता के यज्ञ में पति का निरादर देखकर उसने योगाग्नि में अपने को भस्म कर लिया। फिर पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेकर शिव जी को प्राप्त किया। भृगु ऋषि के 2 पुत्र हुए और उन दोनों के हजारों पुत्र हुए। ये सभी भार्गव वंशी कहलाए।
ऋषि मरीचि को पौर्णमास नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और इनका बहुत बड़ा वंश हुआ। इसी वंश में कश्यप ऋषि पैदा हुए। अंगिरा ऋषि के 2 पुत्र व 4 पुत्रियां हुई और उनकी बहुत सी संतानें हुई। पुलत्स के अग्निपुत्र पैदा हुए और इसी वंश की संतानें पौलत्स कहलाई। इसी प्रकार करदर्म, वालकिल, अत्रियो, मुनि, वशिष्ठ के सैकड़ों अरब संख्या में संतानें हुई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुद्र के पुत्र अग्नि को पावन, पवमान, सूचि पुत्र हुए और इनके 49 पुत्र हुए। ये नित्य नैमित्तिक एवं काम होने के कारण रुद्र परायण है, इसलिए अग्नि में होम की गई वस्तु रुद्रदेव को प्राप्त होती है। पितृवंश के वसंत आदि 6 ऋषि पितरों के स्थान है। अग्निस्वत, अज्जवान और यज्वान बहिर्सद हैं। स्वदा से मैना नामक पुत्री हुई जिसका विवाह गिरिराज हिमालय से हुआ। उनके मैनाक और क्रौंच नामक 2 पुत्र एवं उमा एवं पतित पावनी गंगा नामक 2 पुत्रियां हुई। भगवान रुद्र के शाप से चासुस मनवंतर में दक्ष प्रजापति इनके पुत्र हुए। इस प्रकार मैंने धर्म आदि के वंश का वर्णन आपसे संक्षेप में किया। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, एक बार की बात है, सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय देवादिदेव महादेव जी देवी सती के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय दक्ष भी अपनी पुत्री से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु देवी सती को अपने पिता के आगमन का ध्यान नहीं रहा। इसी कारण दक्ष क्रोधित हो उठे और उन्होंने महायज्ञ में अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवर्षि नारद घूमते घूमते कैलाश पर पहुंचे और देवी सती को उनके पिता के यज्ञ के विषय में बताया। उन्होंने देवी सती को यह भी कहा कि दक्ष ने इस यज्ञ में ऋषि मुनियों एवं देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु आपको और भगवान शिव को नहीं बुलाया। यह सुनकर देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा किए गए जा रहे यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। शिव ने सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए उनका अपने पिता के घर जाना भी व्यवहार की दृष्टि से उचित नहीं है, लेकिन सती ने तो वहां जाना ठान लिया था। वह शिव का अपमान करने के लिए अपने पिता को भी दंडित करना चाहती थी। तब वे अपने पति की आज्ञा लेकर नंदी पर सवार होकर अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। यज्ञ में सती को देखकर उसके पिता को बहुत क्रोध आया। सती बोली, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, आपने मुझे यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? मेरे पति शिव तो सबके स्वामी हैं, यह चराचर जगत उन्हीं की अनुकंपा से चलता है, उन्हें तो आपने पूछा भी नहीं। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। देवी सती के वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित होकर बोले, मेरी अन्य सभी कन्याएं व उनके पति सुपात्र एवं पूजनीय हैं। सब देवता तथा ऋषि मुनि भी पूजनीय हैं, इसलिए वे सब यज्ञ में आमंत्रित किए गए हैं, परंतु तुम और तुम्हारा पति इस यज्ञ में आने के योग्य नहीं है। अपने पिता के ऐसे वचन सुनकर सती को बहुत दुख हुआ। वे बोली, शिव निंदा सुनना शिव द्रोह करना है, मैं अपने पति की निंदा सुन नहीं सकती। यह कहकर उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। उधर जब शिव जी को पता चला कि उनकी पत्नी का यज्ञ में अपमान हुआ, तब उन्होंने दक्ष को शाप दे दिया। उसी शाप के फल स्वरूप चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रचेता के पुत्र रूप के में जन्मे और दक्ष के अन्य जमाता वह विश्वत मनवंतर में भी वरुण देहधारी रूप में पैदा हुए। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, प्रजापति दक्षो धर्म के कार्य में लगकर महायज्ञ कर रहे थे, फिर भगवान शिव ने उनका यज्ञ क्यों भंग किया? कृपा कर इस कथा को बताइए। तब ऋषिगणों की जिज्ञासा शांत करने के लिए वायुदेव बोले, हे ऋषियों, गिरिराज हिमालय की तपस्या के फलस्वरूप देवी जगदम्बा ने उनके घर जन्म लिया और श्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो गया। प्रजापति दक्ष ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वसु, मरुदगण, अश्वनी, कुमार, पितर, आदित्य, विष्णु आदि सभी देवता एवं ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब परम शिव भक्ति दधीचि ने उन यज्ञ में शिव जी को उपस्थित नहीं देखा, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि शिव जी को निमंत्रित नहीं किया गया। वे क्रोधित होकर बोले, इस यज्ञ में जगत के स्वामी भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, वह पूजनीयों के भी पूजनीय है, फिर तुम उनका पूजन क्यों नहीं कर रहे हो? दधीचि ऋषि के इन वचनों को सुनकर दक्ष बोले, हे महर्षि, यहाँ 11 रुद्र तो उपस्थित हैं और अन्य रुद्रों को हम नहीं जानते। इस यज्ञ के अधिष्ठाता श्री हरि विष्णु हैं। तब क्रोधित दधीचि यज्ञ को छोड़कर चले गए। उधर भगवान शिव ने जानकर कि उनकी प्राण वल्लभा का यज्ञ में अपमान हो रहा है, वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया
वीरभद्र हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोला, हे देवाधिदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने उसे आदेश देते हुए कहा, हे वीरभद्र, तुम अपने योद्धाओं के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाओ और यज्ञ का विध्वंस कर दो, फिर दक्ष को भी नष्ट कर देना। देवाधिदेव की यह आज्ञा पाकर वीरभद्र ने अपने शरीर से हजारों करोड़ों गण उत्पन्न किए, फिर आनंद पूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने के लिए सेना सहित चल पड़ा। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, वीरभद्र अपने गणों के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। उस समय वेद मंत्रों के घोष से पूरा यज्ञ मंडप गूंज रहा था। वहां पहुंचकर वीरभद्र ने सिंह गर्जना की। वीरभद्र की इस भीषण गर्जना से हाहाकार मच गया। देवता व ऋषि मुनि अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। सारी भीड़ तितर बितर हो गई, परंतु दक्ष पूर्वत ही यज्ञ में बैठा रहा। वीरभद्र जब प्रजापति दक्ष के सामने पहुंचा तो वह क्रोध भरे स्वर से बोला, तुम कौन है और यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ से शीघ्र चले जाओ, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। प्रजापति दक्ष के वचन सुनकर वीरभद्र बोला, ए मूर्ख दक्ष, तुम्हें अधिक विद्वान मानते हैं, तुम वेद शास्त्र के ज्ञाता हो, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो तुम अहंकार का मूर्त रूप दिखाई दे रहे हो। इस अहंकार ने तुम्हारी सोचने विचारने की शक्ति को हर लिया। मैं तुम्हारी उस बुद्धि को सही करने आया हूँ जिस मंत्र द्वारा तुमने देवाधिदेव सर्वेश्वर कल्याणकर्ता भगवान शिव का पूजन नहीं किया। अब उसका उच्चारण बार बार क्यों कर रहे हो? फिर वह फुफकारता हुआ विष्णु जी एवं अन्य देवताओं की ओर मुख करके बोला, क्या तुम देवताओं को भी बत्ती मारी गई है या तुम भी अपने बल का अभिमान हो गया? जो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का अनादर देखकर भी तुम चुपचाप मूक दर्शन बड़े खड़े हो। दक्ष को समझाने की जगह तुम भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। यहाँ मैं तुम्हारा घमंड नष्ट करने के लिए आया हूँ। यह कहकर वीरभद्र ने अपनी आंखों से अग्नि प्रकट की, जिसमें यज्ञ मंडप जलने लगा। उसने वहां उपस्थित सभी यज्ञकर्ताओं को रस्सी से बांध दिया। यज्ञ पात्र तोड़ डाले। वीरभद्र के अन्य गण देवताओं को मारने लगे और यज्ञ भूमि में उपद्रव करने लगे। उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। सभी अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। वायुदेव बोले, हे मुनियों, वीरभद्र एवं उनके गणों का उपद्रव देखकर सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, परंतु वीरभद्र का संकेत समझकर उनके गणों ने सभी और चारों ओर घेर लिया। सब भागने में असमर्थ थे। वीरभद्र हाथों में त्रिशूल लेकर सब देवताओं पर प्रहार कर रहे थे। वीरभद्र ने सरस्वती की नासिका, अदिति का हाथ, अग्नि की बाहु, भगदेव की आंखें, पूषा के दांत तोड़कर घायल कर दिया। इस प्रकार का दृश्य देखकर सभी भयभीत थे। दक्ष ने श्री हरि विष्णु से यज्ञ की रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। तभी वीरभद्र के सामने एक दिव्य रथ आ गया। उसी समय शंख बजने लगे। युद्ध का आरंभ होने पर सब देवता एवं ऋषिगण वीरभद्र और श्री हरि विष्णु का युद्ध देखने लगे। श्री हरि ने सार्ग धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरभद्र पर प्रहार किया तो वीरभद्र ने भी अपने धनुष पर टंकार की। दोनों ओर से भयानक बाण वर्षा होने लगी। वीरभद्र द्वारा चलाए गए एक भयानक तीर ने श्री हरि विष्णु को मूर्छित कर दिया। वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ देर पश्चात होश में आने पर वे पुनः युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने विष्णु जी के सभी वारों को बेकार कर दिया। फिर विष्णु जी व उनके वाहन गरुड़ को भी घायल कर दिया। तब क्रोधित होकर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र उठा लिया और उसे वीरभद्र पर चलाया, परंतु शिव जी की कृपा से वह चल ही नहीं पाया। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। शिव महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं शिव महापुराण के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।